Dear students, I welcome you all in our educational channel मैकेनिकल पंडित। हम लोग लास्ट बहुत सारे वीडियो में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन मैकेनिज्म देख चुके हैं, बट while finding the velocity and acceleration in mechanism, either with the help of instantaneous center method or relative velocity method, we have pointed out that the velocity can be found only at the end point. At every point of the link, it's very difficult to find either velocity or acceleration. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस सिंथेसिस में और एनालिसिस में बेसिक क्या डिफरेंस है। अभी हम लोग एनालिटिकल मेथड में दो मेथड जो है ग्राफिकल और मैथमेटिकल, दो मेथड हम लोग देखे हैं। ग्राफिकल मेथड में आपने बहुत सारे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाले होंगे। अब हम लोग देखेंगे सिंथेसिस क्या होता है। अभी तक हम लोग एनालिसिस ऑफ द मैकेनिज्म देखे हैं और इसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म जो है हम लोग डिस्कस किए हैं। बेसिकली ये सिंथेसिस जो है विद द हेल्प ऑफ आइदर कोर मैथमेटिक्स और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जनरली हम लोग करते हैं, इसीलिए इसको कंप्यूटर एडेड सिंथेसिस भी हम लोग कई बार बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ग्राफिकल मेथड हम लोग डिस्कस किए थे, तो ग्राफिकल मेथड बेसिकली इज जो है सुटेबल फॉर फाइंडिंग आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द लिंक्स ऑफ मैकेनिज्म ओनली इन वन और टू पोजीशन ऑफ द क्रैंक। जैसा कि हमने बताया कि इफ इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस वैल्यूज एट वेरियस कॉन्फ़िगरेशन, हर पॉइंट पे आपको यदि निकालना हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, then it becomes very difficult. It is not convenient to draw that many velocity diagram or acceleration diagram again and again. In that situation, we do the analytical calculation to find the maximum and minimum velocity, displacement, acceleration in terms of the given parameters. तो इस तरह से हम लोग कि बेसिकली सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं। तो जो है ग्राफिकल मेथड से बाहर निकल करके हम लोग अभी देखेंगे एनालिटिकल मेथड, उसके बाद थोड़ा सा आएंगे सिंथेसिस पे। पहले फ्रेडसन इक्वेशन देखिए, यहाँ पे एनालिसिस करके एनालिटिकल मेथड से हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अब ये जो है कैलकुलेशन जो है, आप देखिए यहाँ पे कि कोई भी 4 बार मैकेनिज्म है, ए बी सी डी उसका लेंथ है, क्योंकि ए और डी क्या है, फिक्स है। तो अब इसका जो है आप जो है एक सेपरेट वीडियो हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाया है और वेलोसिटी के लिए भी एक सेपरेट वीडियो है और एक्सेलरेशन जस्ट इसके बाद, तो आप उसको जरूर देखिएगा यदि आप डिटेल में समझना चाहते हैं। तो ये तो जस्ट हमने एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बना दिया किसके लिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, और ये बना दिया हम वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्टिकल में डी का कोई रोल नहीं है। तो इसको हमने फाइनली, चूंकि इनपुट मोशन थीटा जो क्रैंक के लिए है, ए बी सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है, ये थीटा जनरली दिया होता है, तो आपको ये बीटा और फाई, मेनली फाई है जो आउटपुट लिंक के लिए मिलेगा आपको, ये आपको निकालना होता है। तो ये निकाल लेंगे हम। तो ये कुछ वैल्यू हमारा निकल करके आया था। अब ये कैसे आया था, किस तरह से निकाले थे, जस्ट गो टू द next video to find how can we calculate the displacement, that is basically angular displacement। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद डिस्प्लेसमेंट के ही हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओमेगा 3 और ओमेगा 2 आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया जो हम निकाले थे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए। अब वेलोसिटी में आपका ये ओमेगा 3 दैट मींस इस आउटपुट लिंक के लिए, और ये ओमेगा 2 निकल जाएगा किसके लिए, इस BC के लिए। इस तरह से ओमेगा 3 और ओमेगा 2 एनालिटिकली आप निकाल सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी फायदा ये है कि आप बीटा और थीटा, बीटा चूंकि फाइंड आउट कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस में, और आप फाई भी फाइंड आउट कर चुके हैं। फाई के किसी भी वैल्यू पे आप जो है, फाई के किसी भी वैल्यू पे आप निकाल सकते हैं क्या, ओमेगा 3 और ओमेगा 2। दैट मीन्स कि यू कैन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आइदर दिस आउटपुट लिंक और दिस कपलर लिंक।
डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो ये देखिए एक्सेलरेशन एनालिसिस का जो है ये फार्मूला निकल करके आया था किसके लिए, एक कपलर लिंक अल्फा 2, इसको हम इस लिंक का वेलोसिटी ओमेगा 2 और एक्सेलरेशन क्या माने थे, अल्फा 2 माने थे और इसका अल्फा 3। तो दोस्त ये तीनों ही एनालिसिस हमने सेपरेट वीडियो में, चूंकि काफी लेंदी है लेकिन आसान है, लेंदी है बट इट इज वेरी मच इजी। तो ये हमने कहा निकाला है, सेपरेट वीडियो में जाइए, ठीक है। अब जो है इसी एनालिटिकल मेथड के हेल्प से, ठीक है ना, हम लोग प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। जनरली फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग आता है और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जहाँ पे हम जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जैसे अदर प्रोग्रामिंग करते हैं सी, सी प्लस, जावा, etc etc। तो ठीक उसी तरह से आप यहाँ भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं विदाउट एनी हिच, बट यू विल नीड टू डू सम प्रैक्टिस। आप प्रोग्रामिंग करके और प्रोग्रामिंग में जो भी पैरामीटर्स आएगा उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे वेलोसिटी है तो हमको एंगुलर वेलोसिटी को इस तरह से हमने प्रोग्रामिंग में लिख दिया, एक्सेलरेशन है तो कुछ इस तरह से लिख दिए। इन दिस वे यू कैन डू द प्रोग्रामिंग, बट इट इज नॉट सो, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम आते हैं कहाँ पे, सिंथेसिस पे बेसिकली, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक भी है, तो क्या है टॉपिक, सिंथेसिस। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंथेसिस है क्या। तो बेसिकली सिंथेसिस इन एनी मैकेनिज्म इज द डिजाइन और क्रिएशन ऑफ मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट मोशन फॉर ए गिवन इनपुट मोशन। तो सिंथेसिस इन डिजाइनिंग a cam or gear in a particular proportion is very important। क्योंकि अभी तक जितना हम लोग पढ़े थे तो उसमें आपको लिंक के डायमेंशंस दिए होते थे, बट इफ यू विल नीड टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ द लिंक टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट मोशन, सिंथेसिस इज रिक्वायर्ड बेसिकली। तो सिंथेसिस का जो एप्लीकेशन है आपको हम बताएं, इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ एनालिसिस। जो अभी हम लोगों ने एनालिसिस किया, द सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म इज द डिजाइन और क्रिएशन ऑफ मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड आउटपुट मोशन फॉर ए गिवन इनपुट मोशन। in other words you can say the synthesis of mechanism deals with the determination of proportion of the length of the link of any mechanism that we have already discussed in so many videos, you know, to give the follower or output to a desired motion that means either displacement, velocity or acceleration, ठीक है। तो in the application of synthesis to the design of mechanism you will see the three application basically on the basis of there are three parts on the basis of application. First one is the type synthesis. In this various type of mechanism that you have already gone through in the previous chapter will be studied। तो जो भी टाइप है उस टाइप का यहाँ पे डिस्कशन। दूसरा नंबर सिंथेसिस, दैट मीन्स कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लिंक्स, number of joints, number of degree of freedom, number of independent input parameter that are required to generate the motion, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर सिंथेसिस। नंबर सिंथेसिस के ऊपर भी एक सेपरेट हमने वीडियो बना करके अपलोड किया है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वन इज द डायमेंशनल सिंथेसिस, बेसिकली द प्रोपोर्शन और लेंथ ऑफ द लिंक्स necessary to satisfy the required motion of the and motion of the mechanism. So basically in designing a mechanism, one factor that must be kept in mind is that of accuracy required for the mechanism. Sometimes it is also possible to design a mechanism that will theoretically generate the given motion, but practically it will not be possible. Actually this will be impossible to make such kind of uh, that kind of phenomena is called a structural error. And in addition there are errors due to manufacturing, the error resulting from tolerance, feet, clearance, so it is called mechanical error, that is called basically mechanical error. अब on the basis of dimensional synthesis हम लोग various angular position, position of pivot, eccentricities, angle,
fixed point length, that you can find all this in this dimensional synthesis, or synthesis of mechanism may be done either graphically or analytically by means that involve the use of calculator or computers. So that is the part of basically synthesis. हम synthesis पे आते हैं. There are, on the basis of concept, it may be further divided into function generation, path generation and motion generation या body guidance. तो सबसे पहले function generation आप देखेंगे तो basically function generation requires correlating the rotary or sliding motion of the input and output links. The motion of the output and the input links may be prescribed by any imaginary function like this, y equal to f of x या f of x g of theta. ठीक ना. This means if the input links moves in terms of x, then you can find output in terms of f of x. In case of rotary motion, angular theta or phi will get involved. Either in oscillation, rotary or reciprocating, you can apply such kind of design parameters, range elements. Next, the output link which follow the path. In the path generation, the mechanism is required to guide a point called a tracer point. The common requirement are that a portion of the path be a circular, elliptical or straight line that you can see here. So when a point on the coupler or the floating link of a mechanism is to be guided along the prescribed path, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप जो है यहाँ स्ट्रेट लाइन और यहाँ भी जो है स्लाइडर है. This guidance of the path of the point may or may not be coordinated with movement of the input link, and it is generally called prescribed timing, without prescribed with prescribed timing and without prescribed timing. And next or last one is the body guidance or motion generation. In this type, mechanism is designed to guide a rigid body basically. Within the moving body, the angular displacement of the body are specified. The problem may be simple translation or combination of translation and rotation. All above scenario that we have already seen, the input motion and output motion coordinate and all those things. So in the all above tasks that must be accomplished at only fewer positions, and it is very simple to design a mechanism with the help of body guidance, path motion and function generation. However, when it is required to synthesize a mechanism to satisfy the input and output links at larger number of positions, only an approximate solution can be obtained giving least deviation from the specified position. So in this whole unit that you can say जो हम लोग अभी अगले 5, 10, 15, 20 वीडियो में बात करने वाले हैं, उसमें आप एनालिटिकली और with the help of mathematics how you can analyze the output motion of a link लोग देखेंगे with the help of mathematics, जो कि आप अभी तक ग्राफ. Very much for watching this video and keep watching this successive video. दोस्त जब भी आप हमारे चैनल पे जाते हैं तो आप जो है हमेशा थ्योरी ऑफ मशीन का प्लेलिस्ट सिलेक्ट कीजिए, जहाँ पे सीक्वेंस में सारे जो है वीडियोज आपको दिए हुए हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग and keep watching all this video and must share with your classmate. Wish you all the